Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप सभी को कल दीपावली का त्यौहार था। दीपावली की, विश्वकर्मा डे की और कल भैया दूज है, उसकी सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हाल ही के अंदर जो सेशन था 2 दिवसीय, उसके अंदर वैसे तो टोटल 9 बिल पास हुए थे, लेकिन 2 बिल बहुत ही ऐतिहासिक पास हुए और ख़ासकर BCA की जो बहुत पुरानी मांग थी कि पंचायती राज के अंदर उनको रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि BCA के जो लोग हैं वो तमाम लोग या तो हाथ से काम करने वाले हैं, या मिस्त्री हैं, मज़दूर है, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई किसी की नाई की दुकान है, कोई टेलरिंग का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करते हैं, कोई खेती करते हैं। यानी टोटली जो लोग हैं वो हाथ से काम करने वाले हैं और फाइनेंशियल तौर पे भी इतने मजबूत नहीं है और संगठित भी नहीं है, जिससे कुछ ज़िलों के अंदर, अगर 2-3 ज़िलों के बाद छोड़ दी जाए, तो बाकी ज़िलों के अंदर उनकी जो भागीदारी थी वो ना के बराबर थी पंचायतों के अंदर। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वो संगठित नहीं है और ना ही वो फाइनेंशियल तौर पे मजबूत है, इसलिए उनकी बहुत समय से मांग थी कि पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन दिया जाए। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने इस विधानसभा सेशन के अंदर, जो अभी 2 महीने बाद चुनाव होने हैं पंचायतों के, इस पंचायतों के चुनाव से ठीक पहले बैकवर्ड क्लास A को रिजर्वेशन दे करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया है। जहां 8% पंचायतों के अंदर सरपंच बनेंगे, वहीं जिला परिषद और ब्लॉक समिति के अंदर भी मेंबर्स की रिजर्वेशन रखी गई है। जिला परिषद के अंदर 8% और मिनिमम 2 मेंबर BCA के होंगे। और अगर मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के, हरियाणा स्टेट की बात करूं तो 10 ज़िले ऐसे हैं जिसमें अगर केवल 8% अगर रखते तो फिर 1-1 मेंबर ही आता। मिनिमम 2 है, इसलिए हर ज़िले में कम से कम 2 मेंबर उसमें आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से फतेहाबाद है, वहाँ अगर 8% होता तो 1 ही मेंबर बनता। पंचकुला के अंदर भी केवल जैसे 10 सीटें हैं, अगर 8% होता तो वहाँ भी 1 ही बनता। रोहतक के अंदर भी, फरीदाबाद के अंदर भी, यानी 10 ज़िले टोटल ऐसे हैं। इसी तरीके से ब्लॉक के अंदर भी, हर ब्लॉक के अंदर 8% या मिनिमम 2 मेंबर BCA के होंगे। 31 ऐसे ब्लॉक है हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ अगर 8% होते तो केवल 1-1 मेंबर ही आ पाता BCA का। यानी BCA की भागीदारी जिला परिषद और ब्लॉक के अंदर तो तकरीबन 11.5% जो है वो बनती है, जहाँ 8% इसमें और 11.5% उसमें होगी। तो एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। इससे जो अभी आने वाला चुनाव है, इसके बाद में जो BCA के लोग हैं उनको भी उचित प्रतिनिधित्व जो है वो मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है, हमारे जो मुख्य आदरणीय मनोहर लाल जी है, उनकी भी सोच यही है कि अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, सबका साथ लेकर चले। क्योंकि 36 बिरादरी से समाज बनता है, इसलिए हर वर्ग की जो है भागीदारी पंचायतों के अंदर भी हो। इसी के तहत ये जो बहुत पुरानी मांग थी उसको पूरा करने का काम किया है। 6 तारीख को बिल पास हुआ था। 7 तारीख को ही अनेक पूरे हरियाणा प्रदेश से अनेक साथियों के, जो बैकवर्ड क्लास के जो संगठन है, उनके मेरे पास फ़ोन भी आए और चंडीगढ़ निवास के ऊपर भी बहुत से साथी आए और सब ने ये विचार किया कि हमने, उनकी मांग थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतना बड़ा काम किया है, उनको हम एक स्टेट लेवल का फंक्शन करके हमें सम्मानित करना चाहिए। उनकी भावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 29 नवंबर का टाइम दिया है। 29 नवंबर को सुबह 11 बजे हिसार के जो पुराना गवर्नमेंट कॉलेज का मैदान है,
उसके अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद किया जाएगा। आज सिरसा में भी उसी कड़ी में जो बैकवर्ड क्लास के अलग अलग संगठन हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनके प्रतिनिधियों से बात करके उनको निमंत्रण देने के लिए विशेष तौर से आज यहाँ आए थे। जहाँ बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने का काम किया है, वहीं महिलाओं का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को साकार करते हुए हमारी बहन बेटियों को भी सम्मान देते हुए उनकी हिस्सेदारी भी 50% पंचायतों के अंदर करने का काम किया है। एक और ऐतिहासिक बिल भी पास किया है कि जो हरियाणा, क्योंकि हमारा एनसीआर के साथ है, दिल्ली के साथ लगता हुआ है, बहुत से उद्योग धंधे यहाँ लगे हुए हैं, रोज़गार की समस्या युवाओं के सामने है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हरियाणा के अंदर 75% रिजर्वेशन हरियाणा के युवाओं को लिए करने का काम किया है, जिससे युवाओं को राहत मिलेगी, उनको रोज़गार जो है वो काफ़ी मिलेगा। तो आज इसी कड़ी के अंदर सिरसा जो है आगमन हुआ है। सर, सिरसा जैसा एरिया है, यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हो 75% की, यहाँ तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पर कोई प्लान है जो सरकार का, क्योंकि यहाँ पर कॉटन बहुत होती है, सिट्रिक फ्रूट्स बहुत है यहाँ, और बॉर्डर लगता है राजस्थान पंजाब का। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो हरियाणा है वो दिल्ली के साथ लगता हुआ है, राष्ट्रीय राजधानी के साथ लगता है, वहाँ बहुत सी इंडस्ट्रीज़ है, और क्योंकि वो हमारे स्टेट के अंदर है, हम उनको बिजली देते हैं, पानी देते हैं, ज़मीन हमारी है, सुविधाएं देते हैं, तो हरियाणा के युवाओं के लिए भी उसके अंदर रिजर्वेशन होनी चाहिए। अगर यहाँ भी प्लान तो पूरे हरियाणा प्रदेश का है, सरकार ये चाहती है कि डेवलपमेंट हो, और अनेक जो इन्वेस्टर है उनसे पीछे भी बात हुई थी, अभी तो कोरोना काल है, समय समय के ऊपर उनके साथ समिट की जाती है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और आने वाले टाइम के अंदर भी हरियाणा सरकार का ये प्रयास है कि न केवल सिरसा बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे तो उससे रोज़गार के साधन जो उपलब्ध होंगे और युवाओं को रोज़गार मिलेगा। इस बात का प्रयास तो हमेशा हरियाणा सरकार कर रहा है। सर, मेरा सवाल रोज़गार देने के, जो यहाँ के युवा हैं, यहाँ खुद का रोज़गार पैदा करने की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाने की कोई प्रावधान कोई सरकार कर रही है। वही तो, इंडस्ट्रीज तो तभी लगेगी ना जब कोई इन्वेस्ट करेगा। बात तो इन्वेस्टर की बात है, इन्वेस्टर के लिए प्रयास हमेशा रहा है सरकार की तरफ से, और अगर कोई यहाँ के भी युवा है, कोई इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं अपनी, तो उसके लिए भी अनेक तरह की सुविधाएं सरकार, चाहे लोन की व्यवस्था है, चाहे अनेक अलग अलग तरह के जो स्कीमें हैं रोज़गार के तहत, चाहे सब्सिडी की है, और उनके जो भी सुविधाएं वो सरकार देने का काम करेगी। सर, टेक्सटाइल पॉलिसी है जो यहाँ पर कॉटन बहुत होता है, और वो फाइल पेंडिंग चल रही है काफ़ी समय से, और सरकार ने कहा था कि इधर कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से इस साइड में है, इस बात का संज्ञान सरकार लेगी। और मैं आपको जैसे बता दूं कि आदरणीय जो हमारे जो मुखिया, उनकी सोच तो यही है कि हर जगह डेवलप हो, तो निश्चित रूप से इस टाइप की अगर पेंडिंग है तो वो भी हो जाएगी। अब तो सारा सिस्टम ही ऑनलाइन करके समय से करने का प्रयास सरकार का है, और किसी भी तरह की किसी भी विभाग के अंदर करप्शन ना रहे, इसके लिए भी इस बात का प्रयास है कि तमाम चीज़ें ऑनलाइन की जा रही है।